और हम सभी जागरूकतावस्था में इस सत्र का आनंद लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी का जो सत्र है ये समानांतर सत्र है और लोक परंपरा हमारे इस पूरे लोक मंथन का विषय है। इन लोक परंपराओं में शिक्षा और कथा कथन या कहानी बताना, स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं, इसके बारे में यह अपना सत्र है। इस सत्र का पूरा मॉडरेशन संचालन करेंगी तो श्री मोनिका अरोरा जी। मैं आदरणीय मोनिका जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पर आए। इस सत्र के लिए हमें इस लोक परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्तित्व मिले हैं जिनका प्रत्यक्ष कार्य लोक परंपराओं में है। ऐसे हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री श्री गिरीश प्रभुणे जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मंचासीन हो। गिरीश जी का प्रत्यक्ष कार्य यहाँ लोक शिक्षण लोक परंपरा इसमें बहुत ज्यादा है और चूंकि प्रत्यक्ष कार्य है तो उस प्रकार के अनुभव भी उनके साथ है। वे सारे अनुभव से हम सभी वृद्धिंगत होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रोफेसर सुजाता मिरी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आदरणीय सुजाता मिरी जी आप मंच पर अपना स्थान लें। इस सत्र के लिए हमें एक और व्यक्तित्व इसके बीच में हमारे इसमें शामिल होंगे, वो है प्रोफेसर अर्चना बरुआ जी। मैं आदरणीय अर्चना जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा विषय है कि लोक परंपरा में शिक्षा, शिक्षण और कथा कथन, कहानी कथन, स्टोरी टेलिंग, इस सब विषयों पर हम मंथन करेंगे। सत्र प्रारंभ करने के पहले मोनिका जी उस सत्र को पूरा हमारे बीच में चलाएंगे। उससे पहले मैं अनुरोध करता हूं श्री राजीव दत्ता जी से कि वे गिरीश जी, माननीय गिरीश जी प्रभुणे, आपका वे स्वागत करें। माननीय गिरीश जी प्रभुणे। मैं श्री सुरंजन दत्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्राध्यापक सुजाता मिरी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं श्री राजीव दत्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्राध्यापक अर्चना बरुआ जी का स्वागत करें। राजीव दत्ता जी। मैं सुरंजन जी से अनुरोध करता हूं, सुरंजन दत्ता जी से, कि वो इस पूरे सत्र की संचालिका माननीय मोनिका अरोरा जी का स्वागत करें। गिरीश जी जो हमारे बीच में हैं, आप पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मूलतः चिंचवड़ में आपने पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम के आप संस्थापक हैं और क्रांतिवीर चाफेकर स्मारक समिति के आप अध्यक्ष हैं और पिछले 35 से ज्यादा वर्षों से आप घुमंतु जनजातियां
इनके बीच में शिक्षा और पुनर्वास का काम कर रहे हैं। 2021 में आप पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं, 4 किताबें भी लिखी है और पालावर्ष जीर्ण नाम का एक पुस्तक है जिसके 25 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सुजाता मिरी जी, आप 10 वर्षों से लेडी श्रीराम कॉलेज और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिल्स विश्वविद्यालय शिलांग में प्रोफेसर पद पर रही है। आप वनवासी संस्कृति और चित्रकला को समझकर एकेडमिक जगत में आपने उसे उच्च स्तर पर पहुंचाया है। आप एक सुप्रसिद्ध लेखिका और चित्रकार हैं। इसके अलावा आपने वनवासी विषय, आदिवासी विषयों पर चित्रों की श्रृंखला बनाई है और उसी के लिए आप जानी भी जाती है। आपके कई लेख और 15 से ज्यादा पुस्तकें हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर अर्चना बारुआ जी भी हैं। आप वर्तमान में डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है एवं IIT गुवाहाटी में भी पूर्व प्रोफेसर रह चुकी है। आप लगभग 23 से ज्यादा वर्षों से देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन एवं शोध का कार्य कर रही हैं। आप भारतीय दर्शन और गांधीवादी दर्शन, वैष्णववाद से संबंधित धर्म और संस्कृति और विशेष रूप से असम के मध्ययुगीन भक्त संत महापुरुष शंकर देव से संबंधित शोध पत्रिकाओं में नियमित शोधपरक योगदान के लिए आप जानी जाती हैं। आपके कुछ उल्लेखनीय प्रकाशन है, द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन इन आसाम, ए फिलोसॉफिकल स्टडी इत्यादि। अब मैं मोनिका अरोरा जी से अनुरोध करता हूँ। मोनिका अरोरा जी को हम में से लगभग सभी ने सुना होगा, टीवी पर हमने देखा होगा। विधि के क्षेत्र में आप कार्य करती है, अनेक पुस्तकों का लेखन आपने किया है और बड़ी प्रखरता के साथ राष्ट्रवाद की बात देश तक पहुंचाने का एक बहुत बहुमूल्य कार्य मोनिका जी ने किया है। मोनिका जी की व्यक्ति इस पूरे सारे संचालन कर रही है, हम सबका भाग्य है। आदरणीय मोनिका जी। मेरे सामने उपस्थित साथियों, हम लोग कल इनॉग्रेशन से जो ये ऑफिशियल कार्यक्रम अपना चल रहा है लोक मंथन का, वो देख रहे हैं। लोक मंथन के कार्यक्रम में जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आए और दोनों ने इंडिया और भारत की बात, तो आज का जो सत्र शायद हम लोगों का हो रहा है, कहते हैं ना, हर व्यक्ति की कहानी होती है, समाज की कहानी होती है, हर राष्ट्र की भी कहानी होती है। तो ये जो सत्र है, ये भारत की कहानी सुनाने का सत्र। मुझे ध्यान है, कल एक हरियाणा से एक डेलीगेट आई थी। उन्होंने मुझसे बाद में पूछा इनॉग्रेशन सेशन के बाद कि दीदी ये इंडिया और भारत की कंफ्यूजन क्या है? कोई इंडिया बोलता है, कोई भारत बोलता है, ये है क्या? तो मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? क्योंकि मेरा नाम मोहिनी है। उनका आपके 2 नाम है, एक ही नाम है? एक ही नाम है। मैंने कहा मेरा भी एक ही नाम है। अमेरिका का भी एक ही नाम होता है, जापान का भी एक ही नाम होता है, चाइना का, फ्रांस का, सबका एक ही नाम होता है। तो भारत के 2 नाम क्यों है? उसका कारण है कि 1947 में जो भारत आजाद हुआ, 1950 में वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। ये भारत, ये इंडिया जो है, ये इंडिया तो तब नवजात शिशु था, पैदा हुआ था। इसकी दाहिनी भुजा कट गई थी, बाहीं भुजा कट गई थी। ये तो एक खंडित भारत हमें मिला। पर अगर आपको असल के भारत को जानना हो, इस इंडिया के महापुरुष कौन थे, इसके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची कौन थे, इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे, इसके मूल आधार, मूल संस्कार क्या है, वो जानना हो इंडिया के, तो भारत को देखो। और भारत यानी भा और रक्त। आप लोग यानी ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए लोग, ऐसे हैं भारत के लोग। और क्योंकि मैं वकील हूँ और रोज कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हम कहते हैं कुछ मूलभूत आधार हैं, जैसे फेडरलिज्म है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, डिग्निटी है, ऐसे कई सारे और यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज है। हमारे भारत के भी अगर मैं कह सकूं तो 5 मूलभूत संस्कार हैं, आधार हैं, जिसका एक एक्सपोजर जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो हर जगह दिखता है। हम आज के सेशन में देखेंगे, वो नृत्य में दिखता है, वो संगीत में दिखता है, वो लेखनी में दिखता है, वो चित्रकारिता में दिखता है, वो हमारी कविताओं में दिखता है,
वो गिरीश जी की सेवा में दिखता है। इसी भारत को हम देखते हैं हर एक एस्पेक्ट में आज हमारे समाज के। अब वो 5 आधार क्या है, अगर संक्षेप में कहना चाहूं भारत के, तो 5 आधार है। पहला, ईशावास्यम इदं सर्वम, घर में भगवान है, मुझ में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है, पेड़ पौधों में भगवान है, चल अचल, लिविंग नॉन लिविंग, सब में उसी ईश्वर का तत्व है। दूसरा, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है, विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसलिए हमारे मंदिर में हमारे राम कृष्ण नानक बुद्ध और जैन महावीर में झगड़े नहीं होते, क्योंकि सत्य तो एक है, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा जो हमारा मूल आधार भारत का है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो ये नहीं है सर्वे मानव भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी जो भी है, ये पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है, ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जीव जंतु है, यहाँ पर जानवर है, इंसान है, आदमी औरत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो। दिस इज द एम ऑफ आवर लाइफ। और उसके लिए हमारा मानना क्या है, जो चौथा हमारा मूल संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। इसे लॉकडाउन में कोरोना के, जब वहां पर लॉकडाउन के खिलाफ अमेरिका की समाज संघर्ष कर रहा था, खोलो लॉकडाउन को, हटाओ रिस्ट्रिक्शंस को, भारत 100 से अधिक देशों में कोरोना की वैक्सीन बांट रहा था, क्योंकि हमारा मानना है पूरा संसार एक परिवार है। और आखिरी तत्व अगर मैं कह सकती हूं तो कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझमें ब्रह्म का तत्व है, मैं ब्रह्म का तत्व हूं, मेरे में देवी गुण है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शैतान हो, तत्त्वम असि, तुम भी तो वही हो। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे, जो इस पिंड में है वो पूरे संसार में है, पूरे ब्रह्मांड में है। मैं सबकी और सब मेरे, वी आर वन, हम सब एक हैं। इसलिए झगड़ा नहीं होता है, इसलिए लोग यानी कहीं बीहड़ में बैठे हुए लोग नहीं, लोग मतलब आप और हम है, जो नंद जी ने कहा। लोग मतलब भारत है, भारत की परंपराएं हैं, और इसलिए भारत को जानना, भारत को समाज के हर क्षेत्र में देखना और इस प्रकार से वननेस के कॉन्सेप्ट से देखना, ये है हमारे लोक मंथन का ध्येय। और इसी में हमारे बीच में जो गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच बैठे हैं, आप देखिए हमारे बीच में गिरीश जी हैं, जिनको पद्मश्री मिला। और पद्मश्री कैसे मिला? सेवा के कारण मिला। और सेवा किसकी? जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स कह दिया जाता था, जिन पर खाना बदोशों पर, जिन पर अत्याचार किया जाता था, उनके लिए इन्होंने स्कूल्स खड़े कर दिए, उनको एजुकेशन दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, उनका सामाजिक स्तर को बढ़ा दिया। और अगर मैं कह सकूं कि सभी लोगों में आपको एक देवता तुल्य स्थान दिया जाता है, ऐसे हमारे गिरीश जी हमारे बीच में। अर्चना बरुआ जी, अर्चना जी जो प्रोफेसर हैं, फिलोसोफर हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं, और इनकी जो कविता है तुमी नोए होए बोहर पारा, it is one of the most famous contemporary Assamese poems। वो सेवा से भारत को बढ़ाते हैं, ये कविता से भारत को बढ़ाती हैं। और जो उन दोनों महानुभावों के बीच में सुनीता जी बैठी हैं, वो JNU से आई, सुजाता जी बैठी। और सुजाता जी पेंटिंग से, हम कहते हैं ना कि आज के समय में अपने कैनवस पर अपने जीवन की पेंटिंग आप स्वयं लिखते हैं। जब सुजाता जी पेंट करती हैं तो नदी का, पहाड़ों का, मानव का, जीव जंतुओं का आपस में क्या समन्वय है और क्या रिश्ता है, ये ब्यूटीफुली इसको कैनवस पर उतारा। तो मैं सबसे पहले सम्मान से अनुरोध करूंगी हमारे बीच में अर्चना बरुआ जी। अर्चना जी आएंगी, अपना वक्तव्य रखेंगे। अर्चना बरुआ जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत।
Adharanya Shafijan, and all the dignitaries sitting here, most respected and honored dignitaries, and all others who are also participants of this great organization, part of this organization, and also participating in this Lokamanthan, academic and other cultural, sociological, Manan Kathan reflection, darshan. So I consider very privileged, myself privileged to be a part of this, all of you as a friend. With this respect to all of you, I just briefly summarize what I want to say or I want to represent from this one corner of this Bharatvarsha of Northeast Uttar Purb, and here particularly what I will take you in the kind of storytelling and education, the folk tradition. I will take you to the time when even Bharatvarsha's constitution, geographical location was different, as I said, Khandita Bharat now. And even Assam, also which was known as Pragyotis, because of astrology, Ganana, Jyotish. And then now Arunachal, we have the early rising of the sun state. So we have now different states out of this large geographical habitat, which was called Pragyotis. Then it was called Kamarupa with Kamakha and other associations. But parallelly, even Kamakha was installed. The initiative of the plough cultivators of Janaka, Naraka, who were, because Janaka found or nurtured or gathered Sita from the rice field. So Naraka, when he was installed as a custodian of goddess Kamakha, she was, initially her position was like of Lakshmi, and also as, because Vishnu Varaha, who was again associated with agriculture. Main thing was the cultivators, the commoners, for whom it was a inclusive kind of all will come and share in a common platform. So after that, with the coming of the, because of the whole like Bharatvarsha, our constitution, our combination of this Northeast is also mosaic of races and cultures, Aztecs, Dravidas, Arya, Anaya, Javana, Kirata, Kochari, Khasi, Garu, Miri. You see, this was the first representation of the Northeast tribes. And I will relate you to the story of Assam and Bharatvarsha through the spokesman of that time's Bharatiyas, noble sons of this land, who considered them as sons, others considered them as sons, Mahapurushas, or one of them particularly was Mahapurush Shankaradeva, and who in his Bhagavad translation mentioned for the first time Kirata Kochari, Khasi, Garu, Miri, Javana, Kamka, Guala. All these, who are these? Others call them we and the others. We and they, the tribes or the caste or the high caste or the low caste. But for him, they were all shepherds, devotees of Akasham Vipra. And therefore we are all Vasudhaiva Kutumba because of family kinsmen of there cannot be I and the other. It can be we are all together. So we all together, that mantra worked to such an extent that even Jabana, Kanka, Jabana, Muslims, Turks, who were said to be outside the pale of the, because they were not only marginal group, but they were also, so they were also inclusive of this larger mosaic, and without any discrimination, it worked miracle. And during the history of Assam, we had the name Assam, which was also the coming of the, particularly coming of the Ahoms, the last, who ruled here for 600 years. Ahoms came from China, Tibetan, and with that another mosaic of component. But when Sukha
like this, and they first surrendered that. They compromised that. They mixed with the people of the local and they gave different identity. They particularly forgot their own Ahom language, which remained only with the traditional priests, but they gave a mixed language which became Assamese and which counted along with their gods, our gods, their language, our language. It became the Largam of Assamese culture. So in this background, I want to relate to this theme of this Lokabandhan theme 2022. So I will briefly tell you about education and storytelling in local tradition with special reference to Neo-Vaishnavite sutras and Namgas. So one thing when you come to Assam, you may wonder because Bharatiyas are everywhere, Bhagavan, from humblest to the universe, everywhere we see that we are all church divinely, part of that. So here also it is the same. Only thing is there will be some reformist trends here. So more than temple and more than priest-oriented idols and images and caste and all, this became secondary. This became rather non-significant. Now what became important is a democratic organization called Namghar. Nam because the commoners, they sit together, they chant Harinam. And Krishna in the Bhagavad, it already Bhagavan said that where my Mad Bhaktas Jatha Gayanti, I am there. So there, the Vaishnavas became Vishnu, Shiva became Shiva. So that way it was a different environment. And here you also see the simplicity of rituals. There was, because pistols were out. So one simple illustration I am giving you, the whole Northeast, including Manipur, Tripura, all. So there was a different culture already. And here you will see, unlike in the Borak Valley, the Brahmaputra Valley particularly, Assam, which was a cultivator, as I said, even Kamakha was originally cultivation related. So here, weaving and other things. Every Assamese woman knows how to weaving and manual work like Kabira. You see, so Kabira kind of chant, who is Hate Kritakam Mukhe Nam Nam. So it was not sannyas or it was not samsara or moksha. It was both here and both here. So here it will be, you will see in Namghar, which is the Bhakat community, which will be all the democratizations because everyone is Vishnu. Who is high, who is low. Even in Kala Samhati, which is the more democratic, because the more extreme tribes, the tribes who came with Naravali, human sacrifice, the tribes who were afraid of every time. Goddesses, that they will take revenge, so how to appease and how to just shift to Krishna saying, I don't want anything, just a flower. Pure bhakti, that is what I want. And they were scared, but we, these revengeful gods, allow us to go through that. So in between Shantadip came and said, no, your goddesses will also be happy if you worship them also with flowers. So tremendous mindset change, and ultimately the Namghar in the corner side, no adjacent room there is a Manipur where idol is there, Vishnu idol is or whatever idol, and priests will do the rituals. But main thing, because it was allowed, it was only the Bhagavad with these 7 steps, which is called Singhasan. On that there will be the Shabda Brahma, and anyone of any caste is equally respected. All have the right to chant the name. No one can take that away from me. I do not need a mediator or a priest or another. Everyone, even the higher caste or the low caste, they forgot their caste. They forgot even Hindu Muslim. And it became unforgiving. And he said, Mo manat bhin bhav nayo Allah. Hindu ke Musalman, eke Allah forma. Mo manat bhin bhav nayo. So it was a very bhakti-centric Assam, which began now in the sutras and the numbers. We have first used the Bhagavad translation. So Bhagavad translation made even Manipur, Tripura, all with a parampara of Bhagavad pravachan. Bhagavad Katha. Bhagavati will be there who will, even during the funerals, when someone dies, we usually do the rituals and other things. There are different rituals, but in the whole Northeast, including Manipur, there was a tradition of Oriba Lama or the Bhagavad reader. And these Bhagavad readers, when during the time
of Jayasingha, Manipur king Jayasingha had to flee from Manipur and because of Burmese invasion, and he came to Assam. And there was culture in Satriya and Manipuri dance. Bhagavat, from here, he took the Bhagavat because Sankardeva already translated the Bhagavat into Assamese. Why? Because he says, Sloka Sanskrit ami lekhibato bhalo jane. He was a great Sanskrit poet, or scholar, great scholar. His Bhakti Ratnakaram and others were equally praised in a high esteem as Sankardeva himself and Jagannatha will say, I am born in Ordua, B. When Pandas had a dream that Lord Jagannath already took his birth in a place called B. They thought Banaras or B. It was Baradua where Shankardeva came. And he continued the trade, and when he visited the Jagannath, they saw Jagannath in Shankardeva. So, Sannyasi line of devotees like Iswarapuri, Vishnupuri, Sridhar Swami, this line also was a parallelly another interpretation of Lokamantham. They were trying to show the supremacy of bhakti, because with Shankaracharya we also saw the jhana became and sannyas became important. So for this balancing the two of the Bhagavad Gita, Samsara and also Moksha, so they are another monon-conform, because Bharatvarsha being such a vast country, there cannot be one final position. There will be always discourse. Otherwise tradition will be dead and stagnant and gone, the final. We have to reread and rediscover that these parallel groups, even in Eastern Belt, Odisha, Jagannath, others, they try for reinterpretation of the text and with subtext. So Shankardeva said, I can write Sanskrit, but what about this Sri and Sudra? Women, they have no time, busy with their own mundane activities. People think they have no taste for bhakti, that is wasting of time. And they have to cook, they have to rear children, they have no time for anything aesthetically higher or subtle. So, Bhagavata translation, body for them, music for them, even with a very short time, they can, while kitchen in the cooking, they will also chant small translated versions which will be in Bharnikula. So, when he wrote the Bhagavad translation in Bharnikula, this was taken into Manipur and to Tripura, and there in the Manipur they have a chronicle where every visits will be recorded by the king. So the king wrote, today with rushing 12 from Assam, Bhaktas came along with a Bhagavata reader, and that Bhagavata reader with Bhavana, dramatic performance, will enrich Manipuri culture, and there will be trainings here from them. So Assam and Manipur together, because of this liberal, caste liberal position, weaving and others, even cultivation, even in Assam, Brahmaputra Valley, if you have Khetiyo, agriculture, because Kamakha and Vishnu Baraha were with agriculture, it could not be given a low caste status in Brahmaputra, because we have Bihu, we have other, and every Assamese woman, high caste woman also is proud of weaving. So it could not simply be as manual work, as a low caste. That tradition could not be. So Manipur had one goddess for weaving. She is weaving goddess Panthoi, and she is very beautifully present at a very respectable position. She will not give a low caste status. So Bhagavat went, and there I say the Bhagavat story became. And when it was in a bhavana form of dramatic narration, you can see the audience, the large audience, they will take part. And Shankardeva's translation had this. When Krishna will enter, suppose, he will, with an aura of God coming. So God also has descend. So, oh here Sabhasana, oh Lokayana. See how kind and compassionate the Lord is. You don't worry. So here you get a Buddha type of healing touch from God. And when, because you cry, every day you call me in your household, and I remain unmoved. I am also equally suffering because my bhaktas are suffering. So I want to say that I am your own as you are my own. Because in the Bhagavad Gita, Krishna's last part was also, you are equally dear to me. After showing Vishwarupa, after doing everything, trying best to convince Arjuna, he failed because Arjuna said, I want to see you in your best human form as my Shakha, as a Manav group of God.
So Krishna had to oblige because bhaktas can control him like Prahlad and all. So here when this comes, first he will enter in sloka, then audience because they will understand. So there will be also linked language by Shankara which was Brajavali, which Mithili, Maithili, because Brajavali already that time the eastern linked language were there and Rabindranath and others also, in Mithila also we had Brajavali. So that was mostly addressed to the elite section, art, aesthetics and with Chaitanya, Rupa Goswami and others, you will see that was becoming very highly sophisticated Radha and other stuff, Joypuri art and all, painting. So it acquired a different level, which every commoner is not up to. So what were these commoners? And for them, now, the Brajavali, which will become Brajavali, like elite, it is a linked language where now the dramatists to address to people and say, see, this will be in linked language, the language they will understand. See, for your sake, God is here, and you need not fear of anyone who makes you suffer and appear frightening, because God is loving, not dark. So that was the message given, and people that become careless, they come out of their superstitions, they come out of their magical beliefs of giving blood to the gods, of giving flesh to the gods. So they know they don't want your love, etc. So it was a tremendous paradigm shift made, and therefore the look of the story of Bhagavata continued in the northeast. Then we had another story, which was of, we can say, even in Shankardava's translations, you see, there was such a democratic atmosphere because for Sri and Sudra it was mainly. So one of the nurse maid who was like very aged person of the family of Shankardava's family, his mother and father died very young, his grandmother picked him up. And so her name was Sandari Dasi. So Shankardava's forefathers and the villagers, they wanted to see the Vaikuntha in drama. That was the first drama of Sinhajatra, which he himself painted all the scenes of the Vaikuntha, and then that will be shown to the people. So he was painting all these scenes, and then everyone, all the villagers, everyone was a part of this representation process. She said, Bapu, you have made a mistake in the painting. Look at the guts, and then look at Shankardava allowing her to speak. And she said, in the Vaikuntha there should be a particular tree. Now where is that tree? I do not see that bhatta tree or something. And then Shankardava said that, yes, you are right, I have to give that. So he obliged. And another time when there were Vedantins in debate, whether Brahma Sakar or Nirakar, then the same Sandari kind of other illiterate people who are now being enlightened by Shankardava's Bhavana and other, they can now take part. They don't care whether these are intellectuals debating, so they suddenly raise their hands from the audience. Because Shankardava made them a voice, gave them voice to speak. He said, wherever, from Sri, Sudra, anyone, whatever you want to participate, you want to share, you share. It should be sambhava, it should be discourse. So they say, when these two Vedantins were in argument, the Sandari said, you say Brahma is Nirakar, then where from the Vedas? Because Vedas is Mukha, Bani, where from this comes? So she, with her own way of looking at it, tried to make a point. So these are some of the things, and other things was like, as I said, Hindus and Muslims. In Assam, we had Satras and Namghars. Satras already secularized, already Bhagavata, Sabda Brahma. And all if you see the Namghar, there will be 7 layers, because 7 steps Vaikuntha. And on that Sabda Brahma. Then ultimately, even Muslims had their Satras. They had their turban, and they went for Gosai or Gokhami, and then they had their sisters. So I just want to show how culture could unite and integrate. And what was taught in the Sarama, as today's time, COVID time, we are for Swachh Bharat. So Swachh Bharat was taught. No untouchability, no secret Diksha mantra. It was publicly acclaimed Nama Sarama. And there, Sarama was given hygienic things, cleanliness, take bath every day, wash your hands whenever you go to
other washing and applying. So it became such a practice in Assamese villages that without taking bath they don't take tea. Without taking bath they even wear wash clothes to enter into the kitchen. Otherwise they will say dhuti niti. Dhuti means subsequent, cleanliness, and become untouchable, not because of you are low caste or genetically different, but because you are unclean, I am clean. Then logically they also came to ask questions. That means if from a low caste, if from a Muslim, if from someone who becomes so clean, hygienically so better, Vishnu like, Vaishnava like, 100 in a blade of grass, and Navaguna, all the virtues, will he still be low? Shakadeva says no. He is as good as Hadivanga. Even he made 9 dharma writers who are from these different groups. And ultimately, last part, I just tell you, another part of the secular story began in the Satyaj and Namgo, which was called Soritula, of the biography of the Gurus. This biography of the Gurus was after the demise of the saints, who was the light, who was the friend, philosopher, guardian for the whole group of people. They became orphan-like. And so, Madhavdeva wanted that to make them feel that Guru's presence in their midst. So, the tradition of storytelling of Guru Story. Guru Story Katha, what the Guru did, how the Guru helped the others, depressed one, afflicted one. Sometimes you will find the Guru Buddha-like qualities. So, as if others from the society will be born, these will remain role models and they will become Vishnu-like by, Buddha-like by, or Hata, by your earning, by your merit. Another is descent. You just by birth become a avatar because as a miracle. But here no miracle, only by your good work you acquire, you achieve that. So this storytelling in the Soritula remain inspiring other generations. I had many other things, but because of time shortage, I find myself very grateful to the organizers that I could be given some time to share with you whatever little I know, and I look forward to your blessings so that we together will continue this journey for some more time. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। अर्चना जी जब बोल रही थी ऐसा लग रहा था कि जिसको कहते हैं ना कि शरीर का एक एक अंग प्रफुल्लित हो रहा है और जो कह रही है उसको उन्होंने जिया है। और जब उन्होंने कहा शंकर देव जी का नाम लिया और उन्होंने भक्ति परंपरा के और संतों का नाम लिया और बताया कि कहीं आए वर्सेस यू तो था ही नहीं यहाँ, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स तो था ही नहीं यहाँ पर, एक ही था, कास्ट तो दूर दूर तक नहीं था, जेंडर डिवाइड कोई और डिवाइड मतलब ही नहीं, सब एक ही था। जो समग्रता की बात उन्होंने की और बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और अर्चना जी की बात से अब आगे चलते हैं और इससे पहले मैं जेएनयू की हमारी रिटायर्ड प्रोफेसर नेहरू की रिटायर्ड प्रोफेसर सुजाता जी को मैं बुलाऊं। मुझे ध्यान आता है कि वही लड़की जो इनॉग्रेशन के बाद मुझे मिली थी हरियाणा की, उसने कहा मैम इंडिया भारत ठीक है, नाम तो दो हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जितनी स्वतंत्रता भारत में हमें देखने को नहीं मिलती उतनी तो यूरोप में कब से है, उतनी तो बाकी कंट्रीज में कब से है। हमें यहाँ तो एक नारा भी नहीं लगा सकते कि भारत के लिए टुकड़े होंगे का नारा ही तो है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है नारा ही तो है, वो भी नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा पढ़कर बोल रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? मैंने कहा पढ़ना है तो ब्रूनो को पढ़ लो, गैलीलियो को पढ़ लो, सोक्रेटिस को पढ़ लो। ब्रूनो को तो जलाकर मार दिया गया। उसने कहा क्या था? उसने कहा कि धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, जबकि वहां का एस्टैब्लिश बिलीफ क्या था कि धरती बीच में है, सब कोई उसके आसपास घूमता है, उसको जलाकर मार दिया गया। गैलीलियो उसने भी यही कहा, उसको तो नजर बंद कर दिया, 8 साल के बाद मर गया। सोक्रेटिस वो तो कॉलेजेस में घूमता था आपके और हमारी तरह, और सबसे कहता था कि क्वेश्चन योर गॉड्स, क्रिएट योर न्यू गॉड्स, क्रिएट योर ओन स्टोरीज। उनमें जिज्ञासा भरता था, उसको जहर का प्याला दे दिया गया।
मैंने उस स्टूडेंट से कहा, मैंने कहा भारत की बात करो, यहाँ तो चारवाक ऋषि हुए हैं, खाओ पियो ऐश करो, कर्ज लो और घी पियो, जो है यहीं पर है, स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, वेद वेद तो मूर्खों ने धूर्तों ने लिखे। ऐसी ऐसी बात की जब तेक्तेन गुंजिता का हमारा आधारभूत सिद्धांत था, किसी ने मारा नहीं, जलाया नहीं, उसको बर्न नहीं कर दिया, उसको कोड़े नहीं मारे, जहर का प्याला नहीं दिया, उसको महर्षि कहा गया। ये है भारत। यहाँ जब डाइसेंट की बात करते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात करते हैं, फोक वहां है। देखना हो तो रेड इंडियंस को जाकर देखो अमेरिका में, और एबॉरिजिनल्स को जाकर देखो कनाडा में। लिटरली ओपन म्यूजियम्स में रख दिया गया है उनको, कहते हुए ये हमारे ओरिजिनल लोग थे। हमारा लोक हमारे भारत में बसता है, हमारे जीवन की हर एक सच्चाई में बसता है। जब सुबह माँ उठती है और हमें खाना देने से पहले गाय की रोटी निकालती है ना, वहां हमारा लोक बसता है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और बहुत सुंदर ढंग से जो चित्रण करती हैं, जो इस भारत को अपने कैनवस पे उतारती हैं, ऐसे में बहुत सम्मान से बुलाना चाहूंगी सुजाता मिरी जी को, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आप ऑथर हैं, आप पेंटर हैं, आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है ट्राइबल आर्ट्स के लिए, भारत के लिए। सुजाता मिरी। अभी इतना ऊंचा बोलता है ना, तो अर्चना भी बोल रही थी, ये भी बोल रही थी, जरा सा लो रखिएगा। And if you don't hear me, then put up your hand, then only will increase this. Otherwise, I think it's jarring your ears. Some of you look quite disturbed. Just taking off from where the two earlier speakers stopped. Archana talks about the Bhagavad and how the people were so influenced by Shankardev and the harmony between Manipur and Assam, of ideas, of religious ideas about God. And the listener will go away with the idea of how beautiful and how nice everything was. But the census will record about 300 communities, primitive, barbaric animals, etc., 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 who have not heard of these nice people with their nice stories and their nice philosophies and the good things that they propagated. These kind of people will be recorded by the so-called intellectuals. I'm sure most of you belong to that group, who have read only colonial stuff written about our country. I'm sure about the rest of the country also. That we were primitive, we were this, we needed to be civilized, and as example was, we take our Nagas, take our Khasis, take so many, all the other states, Arunachal. All these need to be civilized. And what was the reason for this judgment? For their needing civilization was that they saw what you all have been hearing, the various bhajans. कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, पत्थर में भी, हवा में भी। ये जो असल में ऐसे कहते थे, और सिर्फ कहते नहीं, who used to live with nature, who said nature is not that matter like the botanists. They said this is mother earth. मदर अर्थ को प्यार से रखो। अभी मैं आपको थोड़ा सा रंग बिरंगा दिखाऊंगी, so to keep you from being bored. So the people who lived with that faith, imagine, were regarded as the lowest of the low. हमारे भजनों में भी उनका कोई नाम नहीं आता है। कोई साधु संत की बात करते हैं, पर उन लोगों को हमने बिल्कुल काइंड ऑफ
I think unconsciously or not finding it necessary. I'm not saying it was hard-heartedness. It's just that each community lived by their own rules, so they also lived by their rules. You respected their rules. But when the intellectual came, being educated most of the time with foreign degrees, they followed whatever their masters taught them. That their theory of evolution, the high, the low, the medium, highest is the British, of course, the Gora Sahib, and then we are slightly better. Then we Asians were allowed little room for respect, and after them, of course, were the lowest, the primitives, which we happily embrace as tribal. And what we attached, we attached fellowship as a लालच कहते हैं ना, तो कोई लड़ेगा भी ना कि ट्राइबल हटा दो. अब कोई, I have seen my students, even after understanding the history of this word and how much it smacks of colonial disgust, they would say, नहीं, अब तो कोई बात नहीं मैडम, अब तो रहना ही चाहिए, because it will be confusion. Now we are all, having ST, SC, all these things, make it very easy for governance. So it has become a very respectable word. Not inside your heart you really do feel that ये primitive है, जरा कुछ जानते नहीं है, क्या अब list तो बनाने की जरूरत नहीं है, but they are different. And if you really go to the heart of the matter is that they do not prescribe, they did not modern have embraced, most of them have embraced the dualism of modernity. The modernity lays the difference between man versus nature. And God बेचारे को तो ऊपर भेज दिया है, ऊपर रहता है. Man is the center of the universe, you all know. We are all knowledgeable beings. And this is very beautifully explained by not only the scientists, also social scientists, anthropologists, sociologists have written articles on this thing. So, compared to the past, years ago, when the modern universities in the West established themselves as the epitome of understanding, science, discovery, research, and we learn from them, we till date are following. They are changing, mind you. Their history is now widening and trying to understand countries, societies which are other than them. They are not today daring to say like Merleau-Ponty and Hegel and all that we know only. That the West is the only one that knows, has right, correct knowledge. They are hesitating. They say, no, we should learn from the others. So while they are trying to move, our philosophers of culture or your anthropologists we are talking about whatever they said as Bible truth. So in meetings and seminars we can talk about aise acha tha, aisa acha tha. In reality, this bias has entered our universities, entered our system. The social sciences need to be totally scrapped, and we have to come straight to the tribal, so-called tribal. I prefer the word आदि, जनजाति, जो भी कहिए, और ये ट्राइबल वर्ड तो बहुत ही भयानक है. पर अगर पॉलिटिकल हो जाएगा तो मेरे को ही डंडा मारेंगे, इसलिए मत बोलिएगा. Don't quote me. Much of what we do by way of critical exploration of the long tradition of philosophical thought in a country is influenced by trends of debate in the West. While this is inevitable in a way and might have its positive aspects, it results in the acceptance of modes of interpretation and criticism which may blind us to crucially study the authentic aspects of this tradition. But what have we done? What have the so-called Indians done? Take up any book of history of Indian philosophy. एक तो कोई ज़्यादा पढ़ता ही नहीं Indian philosophy, बड़े साल अभी थोड़ा revival हो रहा है. They read history of Indian philosophy by Hiriana Sharma.
और कौन बोल राधा कृष्ण को भी सुनिए. What do they talk about the pre-Vedic culture? Not knowing that they are in a way condemning the tribal communities as polytheistic, patronizingly. जरा बेवकूफ है ना, जानते नहीं है. पेड़ की भी पूजा कर लेते हैं, नदी को भी अच्छा मान लेते हैं, यहाँ भी भगवान है. यहाँ ये आप जो भी फिलोसोफर कोई कह रहा था कंकन में भगवान है, इसको पॉलीथीइज्म का स्टेटस देके बोल दिया. So slowly it was replaced by, I'm quoting these great fellows, इनकी किताबें बहुत बिकती थी, हम लोग को वो पढ़नी पड़ती थी, बस वही इंडियन फिलोसफी में वही पढ़ाया जाता था. उपनिषद तक तो कोई स्टूडेंट जाता ही नहीं था, बिकॉज संस्कृत पढ़ानी बंद हो चुकी थी. तो what did Radha Krishnan and others say? That the polytheism, the primitive polytheism of the pre-Vedic times was gradually, happily replaced with, ended with monism of the Upanishads. अच्छी बात है. Then we all became Advaitins and things like that. So pat on the back. But not understanding that they themselves were talking about one. The cohesiveness of between the forces. They are not saying कि आपस में सिर्फ लड़ते थे और अलग अलग चलते थे. नहीं. They were talking of the sacredness of nature. They were trying to take the attention of man is not the center of the universe. That myth, that is something they always. आदमी अपने आप को बीच में बिठा लेता है, जग बन जाता है, सब कुछ बन जाता है. भगवान भी वही क्रिएट करता है, भगवान की पूजा भी वही बताता है. So man has put aside everything for himself, the best. And nature has been downgraded, therefore the modernist has the power to crush it. He can cut nature, he can make a road wherever he likes, he can destroy a mountain whenever he likes. You are seeing it every day. Development अब होती क्या है? आगे से ज़्यादा तो नेचर ही सैक्रिफाइस होती है. और फिर जब फ्लड आते हैं, बारिश से बढ़ती, तो हम रोते ही हैं, वही सड़कें डूब भी जाती हैं. पर हमने क्या? We have meddled mercilessly without respect for nature. Now this was the blame lies with the tribal. The tribal communities, most of them, I have lots of quotations, but no time is left. They are all emphasizing the ecology, the ecological forces. They respect them, they observe them, they dance around them, they sing them, feast होता है. They are part of them. ये नहीं है कि वो भगवान है और मैं इंसान हूँ, मैं लोअर हूँ. हम एक हैं. That idea of being together, togetherness. Man, God, nature are same in quality. If you want to use the word quality, they are the same. कहाँ से सीखा है? बड़ों से सीखा है. Then we have it on the here. ये जो मैं इसके बाद में ट्राई करती हूँ. फिर से बोलूँगी आप जाना मत. I'm quite an arty and I'm trying to take it there. There you can see, I think my focus is second one is done. At night, we lit a fire and the older pan, that is the, not necessarily the head, but the one they respect. Woman. Okay. Thank you. They listen to him about reality. What is to be done? They come to him and say, oh, that lady lost her husband. Now who will till her land? अब उसकी छत पे नीचे गिर गया, रूफ नहीं है, कौन जाएगा? उसका तो ना बच्चा है, ना भाई. Who will help her? So here all these problems used to be discussed in the evening. You can see them very badly painted. Okay, don't judge me here as a painter. These are not done to impress. I show my work. I have done better art. This is just done in a hurry and quickly before a lecture. I put the color mainly to show to my students what I am trying to say. And right there, in this peaceful surrounding where we are listening to our elders, we have him saying, देखो, ये दुनिया क्या थी?
तुम्हारे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते अपनी एनवायरमेंट के लिए। देखो वो ऊपर एक था स्काई गॉड, एक थी गॉडेस। ये दो आदमी अपने आप को बहुत प्यार करते थे, साथ रहते थे, और उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ मतलब अलग कर दिया। नंबर 2, तो हम लोगों ने अपने आप को बिछड़ दिया। हिंदी इंग्लिश गड़बड़ हो रही है पर समझते हैं आप। Why they separated from each other? Because their embrace of each other took too much room, and as it happens, the embrace led to the birth of new things. Mountains came up, the sun came out, the moon came out, and our beautiful sacred trees came out. Now room was required. And who made the sacrifice? The basic elements. These were the first to come out. I will not take the name of tribes because limitation of time. But you have the sun, you have the river, you have the mountain, and you have the moon and the sacred forest. These mostly in the northeast, the tribals accept these as the basic forces. They all regard them, if you like to use the word God, but we may refer to them as sacred forces. And there in the middle, you have various theories of creation, how these forces come out. There, right in the middle where I made some kind of a flower, there is the sun goddess, and there is the mountain god, there is the earth goddess, and the river. So some are male, some are female, but these forces were the first to come out of the separation of the two who separated so that they could come out. This is the modern version. I want to read the process of creation. Some Adi groups in Arunachal, they say there was a flame, very near science. Scientists like this whenever they hear about this. There was a lot of disturbance, and then there was the flame from which the first to be born was the sun and the moon. These are those people who are here who are from Arunachal. No, these 2-3 communities they popularly are known as sun river people. They came out, and we had finally these big forces. See from the color, please recognize them, name them. कौन से रंग में क्या होगा? That is why anybody can understand. There are some female like the Mother Earth, and there is the sun goddess. Sun is very interesting. Almost all except Nishin, the mama-in-laws. The man is the one who stayed on earth, and his wife was the sun goddess. She went up. I mean, the sky god did not. Sky god goes down. Down meaning where today there is earth. We call her Mother Earth. But in this particular tribe, and interestingly, I find the Mishing men are far better parents than women in that particular community. I don't know, it's coincidence. You can advise me later. But otherwise, the sun is all female. All the warmth, all the light, all the love, without sun, not possible. So this is the female, and that is their idea. And I think it is really pro-female because the sun goddess, the earth goddess, and the river, all the givers, and all the beauty also. And who is male? The poor moon. The moon, जिससे मूड ही खराब रहता है, उसको कुछ करना पड़ता है और उसको मनाना पड़ता है ना, लेडीज. तो वो सन तो चमकता है, आता है, हर एक को खुशहाली देता है, नाचता है, नचाता है. और ये मून का मूड में आ गया तो बस आप उदास हो जाते हैं, अंधेरे में गाने गाते हैं, उनको याद करते हैं. वो जैसे जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, चांद को पूछते हैं,
क्या हो गया मेरे चांद को. So this kind of picture of these gods, now which they were charged with being polytheistic. I'm just asking to imagine how they could so cruelly grant something like this. There is another vision of the two together. The love between Mother Earth and Sky God. Okay? Mother Earth and Sky God are in a tight embrace, but they are separated by this particular tribe because she gets pregnant and expects the other. And the separation. This separation, as I told you, is sacrificing the love. So all the rest of the life, the mother, imagine you females, if you just had to go and look up, Sky God को देखते रहिए. The one you love is there, and you are looking after his progeny. That is your life, and you have done it for mankind, for rest with us. And the Sky God is giving even there what is it? This is, I think, Arunachal tribe. I'm forgetting the name. उनका vision है. The Sky God की हड्डी से बनता है सितारा, star, and skin gives us the clouds. This is the Sky God. And from one eye comes out the sun. These are things that they are describing to me. There is your lonely and naughty, or you may say, depressed or moody lunar moon. Moon तो अपना हीरो बनने के चक्कर में है. और कौन दे रहा है खुशहाली, कौन गा रही है, कौन मटक रही है? The sun goddess. Sun and moon. थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करती हूँ. और एक जस्ट क्विकली, ये आप हैरान हो जाएंगे, एक ट्राइब है शरदुक्कन अरुणाचल में. उन्होंने वो लोग एक सन गॉडेस की बात नहीं करते, कहते एक्चुअली द सन गॉडेस इज 7. इसलिए एक बिजली फेल होती, दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है ना. ये सारी एनर्जी जो इतनी वर्ल्ड को दे रहे हैं, ये एक नहीं है, 7. This was unique to them. I have not heard elsewhere. Then the sun and the moon, again you have a lot of theories about it. Some say it is only one, but they are seen like from one side it is the sun, on the other side it is the moon. One deity. And also there are always the watchers, there are always, as very badly the colonialists interpreted as spirits. Spirit sounds like बेवकूफ आदमी को कुछ भूत दिखते हैं. भूत ऐसे बोलते हैं ना, तेरा दिमाग खराब है. तो उन विचारों को यही कहते हैं. They find spirits here, they find spirits there. When they say that there is God everywhere and respect nature, then they are labeled as seeing spirits. So there is one naughty fellow, I would prefer to call him. The word they use is BU, and he gets tired when the sun becomes too hot, so he covers it. And this is solar eclipse. Eclipse हमारा क्यों होता है ना, जब कि हद हो जाती है ना धूप में, गर्मी में, then you find this. And again this idea of spirit, if you go to the forest, there is always a forest deity who protects you. And if you trouble, cut down too many trees, then you may also become her enemy. She may charge you, she may lead you to an accident. So, again, if you are interested, very quickly, this is the story of how we learn from nature. The spider learned how to weave because the mother earth, or you may say the mother ancestress, depending on which community you are talking about, she discovered this secret from the spider, who had also got the secret from, of course, the Lord Almighty. And there is the mother, the earth, who is always giving. सब कुछ कौन वगैरह पेड़ और जो निकल रहा है, this is one of my visions of Mother Earth. There from her womb comes out, देखिए फूल आ रहे हैं, so sun moon आ रहे हैं, and rivers are coming. The whole thing is coming from her womb. Again about the emphasis on nature. It's a beautiful story about the sun and the sky god. The sky god called Brook is wanting to touch his wife, but she is frigid. उसको हाथ नहीं लगाने देती. जब वो पास आता है,
तो वो भागती है. When she runs, there is lightning. And when she won't let him go, he tries to drag her, there is thunder. So वो आग में बैठे बैठे ये समझा रहे थे सीनियर कि थंडर ऐसे होता है, क्यों होता है, ऐसे होता है, लाइटनिंग ऐसे होती है. ये इन इश्यूज के बारे में वो लोग सोचते थे. मतलब contrary to popular opinion, they were not fools. They had their own story. And when we die, our ancestors are with us. They are always gardening us, so no need to cry too long. They will come back. And there are again many stories, since I was supposed to talk about stories, where an orphan is left and the land has to be tilled, but there is no one to help. So they go and cry hungry and go to bed. And in the morning they get up and they find that the land is tilled, ready for the seed. Then they realize, then the next night they stay awake and catch their parents. You are there and you have not met us. Don't leave us again. We will die with you. They said, no dear, that is not the way of the world. The dead go, but we never go. We'll always be there for you and help you. This is the other world. That is land of the dead. Most communities have this. Again, talking about land of the dead, what we have and what is beyond. They also thought about that and again thought very highly about their environment. But I will stop because I will not like to abuse more the modernists and shatter my. Sorry. बहुत बहुत धन्यवाद. जिस प्रकार हमें सुजाता जी ने बताया, सूर्य भगवान महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं. जिस प्रकार से उन्होंने हमें बीच बीच में अपने ह्यूमरस वे में पूरा एक्सप्लेन किया और बाद में वो कण में भगवान की बात कर रही थी. इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है कण में भगवान, पर जहाँ तक ये ले जाता है और जहाँ तक पहुँचता है वो अद्भुत है. हम कभी सोच नहीं सकते, रियलाइज नहीं कर सकते कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे लोक परंपराएं हैं, जो भारत में निहित हैं, उनका आधार क्या है. अगर पहला आधार हम कहें कि कण में भगवान, उसे सुनीता ने कहा कि दीदी भारतीय परंपराओं में महिला का क्या स्थान है और ये कहाँ से आता है. तो उनको मैंने कहा कि देखो, बाकी परंपराओं में जो गॉड है वो तो आसमान में होता है और गॉड जब आदमी को पैदा करता है तो आदमी की टेढ़ी पसली से वो महिला को पैदा करता है. ये रहा आदमी, आदमी की टेढ़ी पसली है ये महिला. आदमी जब चाहे ये टेढ़ी पसली पुरानी होगी इसको छोड़ सकता है, नई टेढ़ी पसली ला सकता है, एक की जगह चार चार ला सकता है, जब चाहे हटा सकता है. आदमी राजा है और टेढ़ी पसली जो है उसकी सेविका है. आदमी और उसकी टेढ़ी पसली यानी औरत कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक संस्कृति का आधार यही है. एक और संस्कृति है जिसका आधार है कि गॉड ने आदम को बनाया और आदम को गार्डन ऑफ एडन में भेजा ईव के साथ. ईव वाज जस्ट फॉर कंपेनियनशिप ऑफ एडम. एक आदमी आया और उसकी कंपनी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए एक औरत को बना दिया जाए. जब गार्डन ऑफ एडन के अंदर वो आए और वहां गॉड ने कहा था कि ये एक वर्जित ट्री है, एप्पल ट्री, ये सेब नहीं खाना, ये शैतान का सेब. पर शैतान के कहने पर जब ईव ने उस सेब को खाया और साथ में उस सेब को एडम को भी खिलाया, तो गॉड ने उन दोनों को बहिष्कृत कर दिया गार्डन ऑफ ईडन से धरती पर और कहा, ईव औरत तुम पहली सिनर हो, तुम पहली पापिन हो, तुमने शैतान के वश में आकर ये पाप किया है और आदमी से पाप कराया है. और तब से लेकर आज तक हजारों लाखों औरतों को डायन कहकर यूरोप की सड़कों पर, चौराहों को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई. ये आधार रहते हैं संस्कृति के. लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना शव है. हमारे यहाँ कहते हैं जब कण कण में भगवान है तो हर कण में ईश्वर हो गया ना. तो जो
डिस्क्रिमिनेशन होती है कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, क्षेत्र के बेसिस पर, भाषा के बेसिस पर, वो तो अभी जब से हम गुलाम रहे हैं उस काल से ही तो आई है। उससे पहले हमारी परंपराओं में डिस्क्रिमिनेशन है कहां पर? और इसीलिए जब बात करते हैं ना फेमिनिज्म इज अ बैड वर्ड, मैं अपने प्रोफेसर से कहती हूँ उन बेचारियों का सोचो जहां पर फेमिनिज्म आया, जिन सर्कमस्टांसेस में वेस्ट में आया, उन्होंने कहा कि हम वस्तु नहीं है, हम शरीर नहीं है, हमें राइट टू वोट दो, हमें मैटरनिटी बेनिफिट्स दो, हमें इंसान का दर्जा दो। द आंसर वाज नो, यू डोंट डिजर्व इट। अमेरिका में जब 33 प्रेसिडेंट्स बन चुके थे तब तक औरत को राइट टू वोट नहीं था। 1928 तक यूके में राइट टू वोट नहीं था। स्विट्जरलैंड में 1959 में रेफरेंडम हुआ, आदमी बताओ इन औरतों को राइट टू वोट दे दें? आंसर वाज नो, दे डोंट डिजर्व इट। 12 साल का संघर्ष रहा, उसके बाद 1971 में स्विट्जरलैंड में राइट टू वोट आया। और वैटिकन सिटी में तो आज भी महिला को राइट टू वोट नहीं है, लड़ना पड़ता है, तुम महिला हो। तो ये कहां से आता है? ये जो एक भेदभाव की पूरी इमारत बनती है, कहां से बनती है? इसकी जड़ तो देखो, और जड़ क्या है? महिला पहली पापिन है। और हमारे यहाँ हम तो देवी के नाते पूछते हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब फेल हो जाते हैं कि महिषासुर का क्या करें, तो फिर देवी आती है और महिषासुर का नाश करती है। हमारे यहाँ भेद नहीं रहा, हमारे यहाँ सब एक रहे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ विवेक का, आपकी बुद्धिमत्ता का, आपकी आत्मा का यहाँ कोई लिंग नहीं है, तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? आपके यहाँ तो भारतीय परंपराओं में तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो हमेशा माँ काली के पास रही है। कोई लड़ता नहीं है कि इस बात को फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी जी आप हमें दीजिए, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। नोबडी डेयर चैलेंज। ये हमेशा माँ लक्ष्मी के पास ही रही है। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तो नारद मुनि के पास रही है। तो इसलिए जब परंपराओं को हम देखेंगे, और परंपरा क्या है? कण कण में भगवान, जो रोज हम सुनते हैं और बोलते हैं, पर शायद इसकी इमारत कहां तक जाती है ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसी श्रृंखला में जिनके जीवन का ध्येय वाक्य है कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, मैं बहुत सम्मान से बुलाना चाहूंगी आदरणीय पद्मश्री गिरीश प्रभुने जी को, जो वास्तव में देवता तुल्य हैं उन लोगों के बीच में जिनका जीवन इन्होंने परिवर्तित करके रख दिया है। आदरणीय गिरीश। मैं थोड़ा संभ्रमित हो गया हूँ, मुझे अंग्रेजी इतनी आती नहीं, उसमें बहुत कम आती है, समझने में भी कठिन होती है, तो आपको क्षमा चाहता हूँ। तो मैं हिंदी में बात करूँ। मंच पर बैठे हमारे माता भगिनी, जो विषय आपके सामने रखना है वो आपको शायद मालूम ही है। दोहराना ये अपने यहाँ राम का नाम एक बार नहीं लेते, बार बार लेने से शायद, तो मैं वही बात इन्होंने जो कही है लोक मंथन में जगह जगह जो बताते हैं वो मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। समय मुझे क्रिकेट में ओपनर जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो बॉलर अच्छा रहेगा तो वो अच्छा खेलता है, और आखिरी का जो है उनको तुरंत इसमें जाना पड़ता है। तो हो सकता है मेरा जो समय है जितना इन्होंने लिया है उतना मैं कोशिश करूँगा उतने में ही। जो बातें हैं शिक्षा की और दूसरी है कथा कथन की, दोनों अलग नहीं है।
दोनों एक ही है। एक तो कुटुंब व्यवस्था में शिक्षा कल तक मौजूद थी। अभी जो मैं बातें कह रहा हूँ कई महिलाओं को उचित नहीं लगेगी, कई महिलाओं को अच्छी लगेगी। जाति जाति में जो ज्ञान है उसमें भी थोड़ा सा मुझे स्पष्ट बोलना पड़ेगा। ऐसा है, यहाँ तेलंगाना में 30 साल पहले मैं घूमते गया था। वहाँ एक गांव है आदिलाबाद के नज़दीक, इंदरवन, उसमें रामपुर नाम का गांव है। वहाँ इंद्रजीत हिंदू उई के गोंड समाज का है, वो रहता है। और 30-40 कुटुंब वहाँ उस बेड़े में, पाड़े में, गांव में रहते थे। सभी गोंड समाज के थे। और वो काम ये करते थे कि पीतल से अच्छे वस्तु बनाना, कास्टिंग का काम करते थे। और कास्टिंग करते करते वो आश्चर्य की बात मुझे भी लगी कभी, एकदम छोटी 5 उम्र की लड़की भी कास्टिंग में सहभागी थी। 5 से 80-90 तक की महिलाएं सभी कला कौशल्य जानती थी। और वो कला कौशल्य ऐसा है कि हम आसमान को देखते हैं रात को, तो कितने तारे हैं गिन नहीं सकते, लेकिन हमारे पूर्वजों सबको नाम दिया है। सबको किसने दिया है, किसको उसके राइट्स है, हक है, किसी को मालूम नहीं, सबके है। और सभी तारों को नाम दिया है। और जिन तारों को नाम दिया है उसी का अभी खोज आ रही है एक की, कि वो जिसमें पीला रंग है, जिसमें लाल रंग है, हरा रंग है, नीला रंग है, वही का वातावरण उसी ढंग से है। हजारों करोड़ों मील लंबे रहते हुए भी गांव में रहने वाले लोगों ने, जनजाति हो या आजकल जाति के नाम अलग अलग रहते हैं। कोई जनजाति होती है, कोई आदिवासी होता है, कोई ओबीसी होता है, कोई शेड्यूल कास्ट का होता है, कोई सवर्ण उच्च वर्णीय होता है। पुराने जमाने में जब हम खोजते हैं महाभारत रामायण में, ऐसे कोई जातियों के नाम नहीं मिलते हैं। वर्णन होते हैं, काम के वर्णन होते हैं, वर्णमाला रहती है। जो वर्णमाला सभी विश्व की जितनी सारी भाषाओं है, उसमें भारतीय भाषाओं की वर्णमाला ऐसी कोई वर्णमाला नहीं है कि जो संस्कृति से जुड़ी है, शरीर से जुड़ी है, मुख से जुड़ी है। और मुख में जो अंदर से आवाज आती है जब बच्चा पैदा होता है तो, और जब आखिर का दिन आता है तो अंदर से आवाज आने लगती है। और वो जो आवाज है कई प्रकार के, प फ ब भ म, क ख ग घ ङ, ट ठ ड ढ न, ये अपनी जो क्या रसवंती को क्या कहते हैं हिंदी को, जीभ को, वो जहाँ मिलती है उसी के अनुसार उच्चारण होता है। तो वो सभी भारतीय भाषा है, कोई भी ऐसी भाषा नहीं है, सभी में ये एक ही वर्णमाला है। और ल भी है, तो अ आ इ ई क ख ग घ से ह ल क्ष ज्ञ, ज्ञ आखिर को है। ज्ञ जानाति इति ज्ञाति। जाति के ऊपर सुबह भी अभी भी कई लोगों ने बातें की। ज्ञ जानाति इति ज्ञाति, ज्ञाति संस्था है, जाति संस्था नहीं। हम जिसे जाति कहते हैं, कास्ट कहते हैं, वो अलग है, एक विषय है पूरा का पूरा वो समझने के लिए, लेकिन ज्ञाति संस्था है। शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ज्ञ जानाति इति ज्ञाति, जिस ज्ञाति में हमारा पूरा समाज, हिंदू समाज, भारतीय कहो, हिंदू कहो, कुछ भी कहो, वो जाति जाति में बटा हुआ है, ऐसा कहते हैं। बटा हुआ नहीं, वो बांधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। जैसे मैं
वो इंद्रजीत की बात कर रहा था, वो कास्टिंग की कर रहा था। और वहाँ गया मैं 30-35 साल पहले, तो इन्होंने मेरी तारीफ की थी। सेवा, मैंने सेवा कम की क्योंकि सेवा करने लायक कोई भी नहीं था। वो खुद की व्यवहार खुद ही करने वाले थे, खुद का हर एक बात वो अपने आप करते थे। कोई की सेवा किसी की और किसी बाहर से लोगों के जाकर उनको करना, ऐसी उनको जरूरत भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा मैं पदवीधर तो नहीं हूँ, स्कूल से निकाला था मुझे, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ। शहर से जो आते हैं उनको अहंकार रहता है, गर्व रहता है, मुझे भी थोड़ा सा। हाँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कहता हूँ, लेकिन मुझे जो जानते हैं वो मुझे अहंकारी कहते हैं। जिसके पास काफी ज्ञान है ऐसा लगता है वो अहंकारी होता है। मैं इंदु के पास गया और मुझे लगा कैसे रहते हैं लोग। झोपड़ी थी, बाहर एक भट्टी थी। भट्टी का मतलब मराठी में तो हाथ भट्टी, शराब का अड्डा, जो जहाँ शराब बनती है, गाँव की कट्टा कहते हैं, वो है। लेकिन वहाँ की हमारे पुराणों में, किताबों में कई बार लिख गया है कि भारत में सोने का धुआं निकलता था। तो सोने का धुआं कैसे निकलेगा? सोना तो इतना कठिन है और मिलने में भी कठिन है, दिखाई भी नहीं देता। तो ये धुआं निकलता है, इसका मतलब सोना जलाते थे क्या? तो वहां गया मैं, उसके हर एक मकान के सामने एक एक भट्टी थी और वहां काम चल रहा था। मिट्टी के कुछ घंटियां बनाई थी जो भगवान के यहाँ लगाते हैं, बजाते हैं। कई प्रकार के बर्तन बनाते थे और मिट्टी का बनाया था, विशिष्ट मिट्टी थी। उसके ऊपर मोम से अलग अलग प्रकार का रचना, डिजाइन ऐसा किया और बाद में उस मोम के ऊपर भी उन्होंने मिट्टी लगाई। मैं 10-15 दिन रहा वहाँ, वो तय करके गया था और 10-15 दिन में ये देखा कि आखिर में रात भर काम करते थे और दिन में 2-4 घंटे दोपहर के धूप की वजह से सोते थे। तो 15 दिन के बाद हर एक औरत, हर एक लड़की, हर एक बहन, सारे के सारे इतना सुरेख काम करती थी हाथ से, कोई मोल्ड मशीन नहीं था। और बाद में उन्होंने भट्टी में डाल दिया, वो मोम निकल गया और मोम में जहाँ मोम था वहाँ उन्होंने पीतल का रस डाल दिया। ये एक बात कि उनका जो था कला कौशल्य एकदम अद्भुत था। ऐसे ही थोड़ा आगे चलकर छत्तीसगढ़ में गया था। वहाँ तो कई बार जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ हमारे एक कार्यकर्ता थे, एक कल्याण आश्रम की सुखदा नाम की जिला संगठन मंत्री थी और पूरा एक एक गांव था, कुम्हारपाड़ा, लोहारपाड़ा, जिलई पाड़ा, ऐसे पाड़े थे। पूरा गांव का गांव कुम्हार का है। तो वहां जाने के बाद देखा एक कश्यप नाम का, वो भी इसका काम कर रहा था, उसके घर गए और 10-12 महिलाएं, यानी छोटी उम्र से लेकर 80 उम्र तक के, थोड़ी ज्यादा भी हो सके, वो पहाड़ से टोकरी में मिट्टी लाकर लाए। मैंने कहा यहाँ मिट्टी है तो आप इतने दूर जाकर क्यों लाए हो? उसने कहा, और हमारा भोजन करने के लिए उसने 1-2 महिलाएं, बाकी सारी जो लड़कियां थी वो भट्टी शुरू करने थी। वो फर्नेस था छोटा सा और उसमें वो मिट्टी डाल दी उन्होंने। हमारा भोजन खत्म होने के पहले ही मिट्टी उबलने लगी, वहाँ रस तैयार होने लगा। एक 8-10 उम्र की लड़की आ गई, उसने पहले ही कुछ ये बनाए थे साँचे, जैसे हिंदू ने बनाए थे, वो थे पीतल के, यहाँ लोहे के और तांबे के थे। और उसने एक भट्टी से निकाला और लोहा, दूसरी भट्टी से तांबा, अलग अलग प्रकार के। मैंने उसको पूछा कि इसमें आपको कैसे समझ में आया कि इसमें लोहा है, इसमें तांबा है? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे, माँ के यहाँ से।
तो अब मायके कब जाती है सीखने के लिए? नहीं, मैं जब छोटी थी तब मेरी शादी हो गई। अभी तो 25 उम्र तक शादी नहीं होती लड़कियों की। वो छोटी थी, 8-10 साल की थी। जनजातियों में जल्दी शादियां होती है। तो उसने कहा कि तभी मैंने सीखा है। तो हमने तो किताबों में पढ़ा था कि उच्च वर्णीय ब्राह्मण ऐसे जो कोई होते हैं, उन्होंने समाज को, बहुजन समाज को शिक्षा नहीं, शिक्षा से वंचित रखा, महिलाओं को वंचित रखा। तो एक संत है, उन्होंने कहा था, जैसे सुबह बता दिया, नामदेव शिंपी नामदेव महाराज जो पंजाब में गए थे और भारत की संरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने एक अभंग लिखा है, ज्ञान दीप लाऊ जगी, ज्ञान दीप लगाएंगे घर घर में, जग में। और कैसे लगाएंगे? नाचू, नर्तन करेंगे, कीर्तना से लगी, कीर्तन करके, यानी कथा सुनाते सुनाते नाचेंगे, गाएंगे और कथा सुनाएंगे और ज्ञान दीप लगाएंगे। तो शिक्षा और नृत्य, गायन, वादन और काम जो हमारे भगवान सारे देखेंगे, तो भगवान तो कमर के नीचे ही उनकी धोती रहती है, थोड़ी रेशम की रहेगी, लेकिन धोती धोती है। बाकी ऊपर तो उगड़े है, कोई भी कपड़ा नहीं है। ये तो एकदम बुरा लगता है, किसी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है। लेकिन पूरे भारत में कहाँ भी जाओ, किसान से लेकर लोहार, गाड़िया लोहार, चर्मकार, कोई भी, वो देखेंगे कुम्हार, तो ऊपर कपड़ा नहीं रहता है। तो भगवान से जुड़ा हुआ उनका जीवन है, लोक जीवन। लोकनाथ कहते हैं भगवान शिव को, लोकनायक कहते हैं भगवान हनुमान को। तो ये लोक शब्द है, वेदों से आया है। लेकिन आजकल लोक शब्द जिसे कहते हैं, वो मार्क्सिस्ट जो है, वो लोक शब्द का अधिक उपयोग करते हैं। तो लोगों के साथ रहने वाला जो श्रमिक है, श्रम करने वाला है, वो श्रम करते करते, तो उनके जो है हिंदू, वो काम करते करते वो सभी के सभी गाना गाते थे। वो मोम का जो है धागा ऐसा निकालते थे और लगाते थे और गाते थे। राम का भजन है, कृष्ण का भजन है, शिवजी का है और कई प्रकार का, उनकी गोल्ड भाषा है। उसी में हर एक जगह, जब छत्तीसगढ़ में गए वहां भी काम करते करते सभी गाते थे। हमारे महाराष्ट्र में तो आजकल नहीं रहा है काम करते, क्योंकि टाटा है, बिरला है, कई कारखाने हैं। कारखाने में जितने जाते हैं वहां मशीन के साथ कोई गाना नहीं गाता। हमारे कहावत है कि चक्की पे बैठते हैं, पीसते हैं, तो वो भी अपने आप आने लगती है। पानी खेती को देते हैं तो भजन अपने आप आने लगता है। माँ की याद आती है तो कहानी और गाने से याद आती है। तो शिक्षा स्कूल में जाकर पढ़ने की शिक्षा यहाँ नहीं थी, ऐसा लगता है। लेकिन 12वीं शताब्दी में नालंदा और तक्षशिला जैसे 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय खत्म हो गए, इस्लामी आ गए और उन्होंने खत्म कर दिए। उसके साथ साथ मंदिरें तोड़ दी। मंदिरें तोड़ने के साथ साथ जहाँ वहाँ जो प्रमुख थे, आचार्य थे, शिक्षक थे, गुरुजन थे, उनकी भी हत्या हो गई और अंधकार युग आ गया। शिक्षा में देखेंगे तो ये अंधकार युग पिछले 1200 साल में ज्यादा है। तो स्कूल नहीं, पाठशालाएं नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, तो भी पूरे भारत भर में ज्ञानेश्वर माउली के बारे में कहते हैं, नामदेव महाराज ने कहा है कि 56 भाषाओं का उद्धार किया उन्होंने। यानी प्राकृत में, संस्कृत से प्राकृत में ज्ञानेश्वरी लिखी तो सबको प्रेरणा मिली और 56 भाषा यानी 56 जाति जनजाति की भाषाओं में वो ज्ञानेश्वरी जैसे भगवान, वेद, उपनिषद, वो सारा आने लगा। तो पूरे भारत में देखेंगे
हर एक जाति, सोनार है, कुम्हार है, लोहार है, शिल्पी है, दर्जी यानी कपड़े बनाने वाला, बुनाई करने वाला है, हर एक जाति में संत पैदा हो गए। किसी स्कूल में नहीं गए, पाठशाला में नहीं गए, तो भी उनको उपनिषदों का, भगवत गीता का ज्ञान कहाँ से आ गया? मैं थोड़ा थोड़ा ये करके आगे जा रहा हूँ। ये सोचने की बात है कि ऐसा है पूरे भारत में। अंग्रेज आने के पहले इस्लाम मौजूद था, तो भी हर एक जाति में संत पैदा हो गए और उन्होंने कई करोड़ अभंग ओवी ग्रंथ रचना की पूरे भारत भर में। मैंने लिख के रखा है 10 करोड़ तक जाते हैं। सभी संतों का इकट्ठा किया तो ओवियों की संख्या। उसमें क्या है? उपनिषद का है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मामृत कस्य चिंतनम। पूरा जीवन का तत्व, ये ईशावास्य उपनिषद का शोध हमारे सत्येंद्रनाथ बोस ने भी कहा कि बोसॉन थियरी, और उसका अभी 15 साल पहले जो बिग बैंग हो गया और उसमें से एक नया खोज निकली, वो सत्येंद्रनाथ बोस ने जो की थी कि हर एक अणु परमाणु में जो 3 बिंदु रहते हैं, 3 कण रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। चर और अचर, देखने में अचर है, देखने में चर है, लेकिन सभी में भगवान है। ये उन्होंने विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध किया और उनका शोध खोज जो है उसका प्रमाण अभी अभी मिल गया। उन्होंने कहा कि ये गॉड्स पार्टिकल है। उन्होंने कहा ये जो भगवान का खोज लगा वो गॉड्स का कोई पार्टिकल नहीं था। जो ओम पूर्णमद में ये श्लोक है, गॉड से कुछ भी निकालो वो पूरा ही रहता है, निकाला हुआ भी पूरा है, तो पूर्ण है। गॉड को ये आधा अधूरा आधा, तो ये सारे हिंदू के यहाँ और वो जनजाति में वो भी माड़िया की थी। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये कहाँ से सीखा? माता के यहाँ सीखा। कब माता के यहाँ रहते? वो 10 साल तक मैं माता के यहाँ रहती थी, तभी मैंने सीखा। 80 उम्र की जो है, आज हम देखते हैं जो एसएससी पास होता है, एमए पास होता है, उसको पूछेगा कि आपको एमए में क्या चाहिए था, तो कौन सी कहानियां थी, कुछ भी मालूम नहीं रहता, कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। जो पढ़ा लिखा है वो परीक्षा के लिए पढ़ा है, बाद में छोड़ देते थे। तो यहाँ तो 80 उम्र हो गई तो भी मायके में जो सीखा है घर में आ गए, वो सीखना पढ़ना। उसका एक उदाहरण है। सभी जनजाति सभी गांवों में, आज की नहीं पहले की, एक 50 साल पहले तक ये स्थिति थी। हर एक महिला को अपने यहाँ जो वनौषधि है उसका ज्ञान रहता था। जो भगवान राम है, कृष्ण है, गणपति है, महादेव है, पार्वती है, देवी, उनको जब पूजा करते हैं तो पूजा के मंत्र है, जनजाति की भाषा में है, संस्कृत में भी है। वो करते समय बिल्वदल है, बेल का फल है, पान है, तो उसका उपयोग क्या है? ऐसे 108 वृक्षों के नाम और उपयोग, वनौषधि के उपयोग हर एक औरत जानती थी। और जब ये स्कूल आ गया, जनजाति में ज्ञान है, तो ये इतना सारा ज्ञान होते हुए भी हम कहते हैं कि वो अनपढ़ है। और एक उदाहरण देता हूं, उसने कहा कि आप ये मिट्टी है, सूंघ लो। कैसे आपको समझ में है इसमें लोहा है? उसने कहा सूंघ लो। अभी सूंघना है तो गंध नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हेयर ऑयल का एक अलग गंध रहता है। ये टीवी पे दिखाई देते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे फवारनी करते हैं। हम सिर्फ फवारनी देखते हैं जब गंदगी फैलती है, तो यहाँ तो हर एक आदमी अपने ऊपर फवारनी करते, तो नैसर्गिक गंध आता ही नहीं। उसने क्या सूंघ लो, नहीं सूंघने पाए, तो उसने पानी डाला थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर और फिर से गंध आने लगा। तो ये होने के बाद वहां जो सुखदा थी, कार्यकर्ती वनवासी जनजाति की, उसने कहा कि आपको और एक मिट्टी दिखाती हूँ। और दूसरी भट्टी उसने की और एक
किलो 2 किलो 2.5 किलो ऐसी मिट्टी वो भट्टी में डाल दी। ज्ञान कहां तक पहुंचा था आज विश्वविद्यालय में होता है। आज अमेरिका में क्रमशः पिछले 100 साल में अमेरिका का जो समाज है वो विज्ञान आगे जो आता है वो पहले उनके हाथ में आता है। हमें कुछ मालूम ही नहीं रहता, हमारे इसमें विज्ञान भी नहीं रहता, खत्म हो गया। अच्छा, एक 10 मिनट में 5 मिनट में तो ये उसने दिखाने के बाद उसने वो मिट्टी डाल दी और एक आधा पौन घंटा में वो मिट्टी उबलने लगी। उबलने के बाद उसने वो वहां दूसरी मिट्टी थी काली, उसके ऊपर डाल दी। वो सोना था, करीब 101-1.5 किलो सोने का रस उसने उसे डाल दिया। एक आधा घंटे में वो इतना बड़ा सोना मेरे हाथ में दिया। बोले ये सोना है। तो इतना ज्ञान महिलाओं के पास था, जनजाति की महिलाओं के पास था, वो पिछड़ी है आज। एक कहानी और, अजंठा और वेरूल हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है। वहां जब मैं एक लड़के को यंगरवाड़ी जो ये था उसमें से एक लड़के को लेके गया था, सहल लेके गए थे। 40-50 लड़के लड़कियां थी, एक लड़का था 5-6 साल का, पहली बार स्कूल में है। उसके घर में कोई भी स्कूल में नहीं गया था। वो वडार समाज के पाथर भट्ट मूर्ति बनाता है। तो अंदर गया, वेरूल का जो कैलाश है, अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया। मुझे पूछा उसने, ये काका ये किसने बनाया होगा, किसने तैयार किया होगा? मैं ढूंढने लगा। अभी किसी को पूछते हैं ये कहाँ से है, कहाँ है, हम ढूंढते कहाँ, हम जो पढ़ाई की है किताबों में उसमें ढूंढने लगते हैं कि ये कौन सी शताब्दी में है, किस राजा ने बनाया है, कौन सी जन। वो मैं ढूंढते 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 थोड़ा सा 1-2 मिनट में 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 10वीं में कहाँ मैंने सुना था कि अजंता वेरूल किसी ने बनवाया है। उसने उत्तर दिया, शायद हमारे लोगों ने ये बनाया है। मैंने कहा तुम्हारे लोगों ने? मतलब तो ब्राह्मण के पास तो छन्नी हथौड़ी नहीं रहती, हर एक के पास कुछ ना कुछ औजार है, कुछ ना कुछ कला है। हमारे पास छन्नी हथौड़ी रहते, हम ये पत्थर का काम करते हैं। ज्ञ जानाति इति ज्ञाति। जाति प्रथा, पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा कि वो जो जाति नहीं वो कभी भी जाएगी नहीं, इसे कहते हैं जात। लेकिन ये ज्ञाति है। उसके पास जो ज्ञान था उसने कहा कि ये हमारे लोगों ने। उसकी माँ ने, दादी माँ ने एक कमरे को एक करदोटा लगाया था और एक कंची थी, एक छोटी सी कैली, उसमें कुछ था, वो निकाला उसने और मुझे दिखाया। वो था लंबक जैसा था, गुणिया और वड़म्बा कहते हैं, वड़म्बा। और वो लगाकर उसने पूरी अजंठा और वेरूल की लेनियों के ज्ञान दिया। 6-7 का उम्र का लड़का इतना ज्ञान कहाँ से है? पहली बार यंगरवाड़ी में है। उसके आने के पहले से उसको पूछा तो उसने हम यही काम करते हैं। पूरा भारत में हर एक के पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान था। शिल्पी लेंगे तो ये ज्ञान है, वडार ऐसे पत्थर के काम करने वाले लेंगे तो उसमें ज्योमेट्री है, भूमिति है, त्रिमिति है, त्रिकोणमिति है, सारे के सारा ज्ञान वो महिलाओं के रहते। वो पाटा और वन क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे चटनी करते हैं या वो जो है उसकी कोई सिखा पढ़ाया लिखाया औरत नहीं रहती, वो बनाती रहती है। और वो भूमिति है, ज्योमेट्री है, वो कहाँ से आई? तो हमें ऐसा ध्यान में है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसके सामने एक लोहे का खंबा है, किसने बनाया है? वो वॉरेन हेस्टिंग था। वो पूरा का पूरा निकाल कर लेके जाने वाला था, निकल नहीं देगा, 30 फुट ऊपर का था। 3 लोगों ने उसको समेट लिया तो भी हाथ में नहीं आता है। तो इतना बड़ा ये फर्नेस कहाँ, ये मिट्टी कहाँ से लिया, इसका डिजाइन कहाँ? अजंता और वेरूल जैसे पूरे भारत भर में कई गुफाएं हैं। विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने भीमबेटका में जो संशोधन किया, 40,000 साल पहले का, 35,000 साल पहले का, 30,000 साल पहले का, 3,500 साल पहले हर एक गुफा में कई प्रकार के चित्र है। और उसमें बैल है, हाथी है, घोड़ा है, लोगों के है।
वो जनजाति आप भोपाल के नजदीक रहेगी तो भारत भर में है। वो जनजाति 45,000 साल पहले ज्योमेट्री जानती थी, कलर जानती थी। अभी वो मुझे खींच कर लेने आ रही है तो खत्म करता हूँ। पूरे भारत की हर एक जाति के हर एक गांव में एक पूरा का पूरा गांव पूर्ण था, स्वयं पूर्ण था, स्वावलंबी था और वो स्वावलंबन विज्ञान के आधार पर था। वनौषधि का ज्ञान था। किसी को दवा की जरूरत पड़ी तो वो घूमकर पुणे, मुंबई, दिल्ली अस्पताल बड़े बड़े उसमें लेके वहां जो वैद्य रहता है उसके पास लेके जाते थे और पूरा ऐसा ज्ञानी थे। हर एक गांव में कपड़ा बनता था। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो वैज्ञानिक दृष्टि आज के दौर पर देखेंगे पूरा का पूरा भारत है। इसलिए भारत तेजपुंज। तेज कहां से आता है? ज्ञान से आता है। ज्ञान कहां से आता है? पढ़ाई। वो कहां से? घर की मां से, वो गोत्र से, परंपरा से ज्ञान उस घर में रहता है, वो ज्ञानी होता है। तो ऐसी व्यवस्था भा में रत, तेज में रत जहां समाज रहता है वहां ही इतने सारे महापुरुष हो गए। भारत भक्ति स्तोत्र हम सुनेंगे, मंत्र सुनेंगे तो उसमें उस ज्ञानी लोगों का नाम है और हर एक का नाम किसी की कास्ट का नाम है। गौतम बुद्ध की जात अभी अभी हमें, शंकराचार्य की जात अभी अभी ध्यान में आने लगी। किसी की भी जात नहीं है, वो ज्ञानी थे, भारत को बढ़ावा देने वाले थे और पूरे भारत के जितने सारे जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, आज दरिद्र अवस्था में गए, उनका ज्ञान का उपयोग, उनके ज्ञान का जो है उसके पर्यायी टाटा, बिरला ऐसे कारखाने आ गए। विदेश से मांजरपाट, मैनचेस्टर से कापड़ आने लगा। यहाँ के सारे कलाकार, कारागिर सब के सब खत्म हो गए। तो आज जो पिछड़ा वर्ग है वो ज्ञानी है, उनको यदि हम फिर से उसी परंपरा से ज्ञान देंगे, ऐसी एक शिक्षा की व्यवस्था पुणे में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम 1 मिनट में बनाई है, जहां पारंपरिक दृष्टि से हम बंगाल से पट्टचित्रकार को वहां बुलाते हैं, कुटुंब को बुलाते हैं। एक हिंदू जो है इंद्रजीत उइके, उसको फैमिली के साथ बुलाते हैं। पत्थर से मूर्ति करने वाले वहां आते, 1-1 महीना 2-2 महीने रहते और सभी बच्चों को सिखाते हैं। परंपरागत ज्ञान और आधुनिक ज्ञान इसका मिलाप करके पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम ये हमने बनाया है। इसका विषय ऐसा है कि चित्रकार में बोलेंगे तो अजेंडा में 2-3 दिन बोलने जैसा है। धातु के बारे में बोलेंगे तो 2-4 घंटे लगेंगे। तो ये संक्षेप में आपके सामने रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी गिरीश प्रभु जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से भारत में कण कण में मणियां बिखरी हुई हैं और ज्ञान बिखरा हुआ। आवश्यकता है कि हम लोग इसको देखें, पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान को आगे दें। 75 साल हो गए हैं, संघर्ष जारी है, पर आशा ही विश्वास है कि आने वाली सदी भारत की है। चुनौतियां आएंगी, पर चुनौती सबसे बड़ी यही है कि जो भारत के विकास की कहानी है, ये इंडिया से भारत बनने की कहानी है। तो हम सब इस और अग्रसर रहेंगे। असफलता आएंगी, कोई बात नहीं, कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी वक्ताओं का, बहुत बहुत मन से धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।